नमस्कार किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि गेहूं की फसल में NPK 05234 और NPK 0050 का स्प्रे कब करें, कैसे करें और कितनी मात्रा में करें। किसान साथियों, बहुत से किसानों में ये कन्फ्यूजन रहता है कि गेहूं की फसल में कितने दिन बाद या किस स्टेज पर कौन सा NPK डालना चाहिए और कौन सा NPK नहीं डालना चाहिए। यानी कि बालियाँ निकलने से पहले गोब अवस्था में और बालियाँ निकलने के बाद दाना बनते समय दोनों में से कौन सा NPK का कब स्प्रे करें। आज आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। साथ ही वीडियो में बात करेंगे कि इसका स्प्रे करने से गेहूं की फसल में क्या क्या फायदे देखने को मिलते हैं, दोनों NPK पानी में कितने % घुलनशील है, किस प्रकार कार्य करते हैं और कितनी मात्रा में स्प्रे करें, कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। किसान साथियों, यदि आप अपनी गेहूं की फसल से अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अन्य किसान साथियों को शेयर जरूर कीजिए। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। NPK 05234 और NPK 0050 के स्प्रे की समय की अगर बात करें तो आपको अपनी गेहूं की फसल में सबसे पहले NPK 05234 का स्प्रे करना है। NPK 05234 का स्प्रे तब करना है जब आपके गेहूं की फसल 60 दिन के आसपास की हो जाए। यानी कि 60 दिन के आसपास की अवस्था में गेहूं की फसल में अंतिम झंडा पत्ती में बालियां अंदर ही अंदर बनने लगती है और इस स्टेज को गोब अवस्था या फिर बोटिंग स्टेज बोलते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इससे 55 से 65 दिन की स्टेज में जब बालियां तने से बाल निकलना स्टार्ट हो जाए तो आपको सबसे पहले NPK 05234 का स्प्रे करना चाहिए। NPK 05234 में नाइट्रोजन की मात्रा 0% होती है, फास्फोरस 52% सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है और पोटास की मात्रा 34% होती है। किसान साथियों, ये NPK पानी में पूर्ण रूप से घुलनशील खाद है जो शीघ्रता से पौधे को 100% तक उपलब्ध हो जाती है और जल्दी रिजल्ट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि NPK 05234 का स्प्रे करने के लिए कितनी मात्रा में डोज काम में ले। तो आपको 1 एकड़ गेहूं के खेत में 1 से 1.5 किलोग्राम NPK 05234 को 150 से लेकर 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है। और किसान भाइयों, इस NPK के साथ आप बोरोन का इस्तेमाल जरूर कीजिए। बोरोन की मात्रा 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ काम में लीजिए। यानी कि 1 एकड़ में स्प्रे करने के लिए 1 से 1.5 किलोग्राम NPK 05234 और 100 से 150 ग्राम बोरोन को 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कीजिए। ध्यान रखें, इन दोनों का स्प्रे तब करें जब बालियां तने के अंदर बन रही हो या फिर बाल निकलने वाली हो। किसान भाइयों, अब अपन जान लेते हैं कि NPK 05234 और बोरोन में ऐसी क्या ताकत है कि पौधों को इस समय सबसे ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। NPK 05234 में सबसे ज़्यादा मात्रा में 52% फास्फोरस होती है जो गेहूं के पौधे की बालियां निकलने के समय जड़ों का विकास करती है। फास्फोरस के प्रयोग से जड़ें लंबी और गहराई तक जाती है, जिसके कारण फरवरी मार्च में चलने वाली तेज हवाओं के कारण फसल नीचे नहीं गिरती है। आपको पता होगा कि आपने गेहूं बुआई के समय DAP के रूप में फास्फोरस दिया होगा, परंतु 50-60 दिन बाद जमीन में DAP का प्रभाव समाप्त हो जाता है और इस समय दानों के बढ़ाव, पौधों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए और दानों और बालियों का साइज बढ़ाने के लिए फास्फोरस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिसकी पूर्ति NPK 05234 का स्प्रे करके पूरी कर सकते हैं। इस समय बोरोन का मुख्य कार्य की बात करें तो यह पौधे में परागकण की प्रक्रिया को तेज कर देता है, जिससे निषेचन और बीज बनने की प्रक्रिया सही ढंग से होती है। पौधे में बाझपन नहीं रहता है और बाली में समान मात्रा में पूर्ण रूप से दाने बढ़ते हैं। किसान साथियों, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, बोरोन का स्प्रे NPK 05234 के साथ बालियां बनने की शुरुआती अवस्था में ही करना चाहिए। यदि आप इसका स्प्रे दाने बनने के बाद में करते हैं तो इतना असर देखने को नहीं मिलेगा। और पोटेशियम इस समय क्या फायदा पहुंचाता है उसकी बात अपन आगे करने वाले हैं।
किसान भाइयों, NPK 05234 की कंप्लीट जानकारी के बाद अब अपन NPK 0050 की बात करते हैं। इसका गेहूं की फसल में स्प्रे कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करें और इसका स्प्रे गेहूं की फसल के लिए कितना महत्वपूर्ण है। NPK 0050 का स्प्रे आप तब करें जब आपकी गेहूं की फसल में बालियां पूर्ण रूप से बाहर निकल चुकी हो, यानी कि फसल लगभग 80 से 90 दिन के बीच की हो चुकी हो, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, और बालियों में दाने बनने की शुरुआती अवस्था हो, तब आप NPK 0050 का स्प्रे करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा और उत्पादन में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। NPK 0050 में नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं होता है, इसमें केवल 50% पोटास उपस्थित होता है और कुछ मात्रा में सल्फर होता है। किसान साथियों, बालियां निकलने के बाद सबसे ज्यादा मात्रा में पौधे को पोटास की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पत्तियों में जो भोजन बनता है उसको बालियों और दाने तक पहुंचाने का काम पोटास ही करता है, और यदि इस समय इसकी कमी रह जाती है तो बालियों तक भोजन नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण बालियां खाली रह जाती है। इसके साथ ही पोटास पौधे में अंतिम समय में लगने वाले रोग और कीटों से बचाता है। पोटास की स्प्रे करने के बाद अगर खेत में थोड़ी बहुत नमी की कमी भी रह जाती है तो पौधा स्ट्रेस में नहीं आता है और नुकसान होने से बचाव हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि बालियों के अंदर बन रहा दाना लंबा, मोटा और चमकदार हो तो आपको NPK 0050 का स्प्रे जरूर करना चाहिए। NPK 0050 की मात्रा की बात करें तो आपको 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए। यदि आप NPK 05234 और NPK 0050 का गेहूं की फसल में सही स्टेज पर स्प्रे करते हैं तो अच्छी गुणवत्ता और चमक के साथ में बेहतरीन उत्पादन भी देखने को मिलेगा। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा, जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। यदि फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे किसान साथियों को शेयर कीजिए, और ऐसे ही खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।